हर हर महादेव दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग रामलीला पार्ट 6। आज बहुत ज़्यादा क्राउड है, आपको टाइम दिखा सकता हूँ। 11 बजे मैंने ब्लॉग बनाना शुरू किया है। इतने बिजी थे कि बना ही नहीं सकते थे। एक बहुत बड़ा लॉट घुस के वापस भी चला गया। आप देख सकते हो बिल्कुल फुल है। जितनी पब्लिक बैठी इतनी वापस चली गई, इतनी भीड़ थी। इतनी भीड़ है कि बच्चे आज शायद तक के कुछ हो जाता, कुछ दुर्घटना हो जाती। हमने मेहनत की है, पुलिस वालों ने भी हमारे साथ बहुत मेहनत की, हमने बहुत मेहनत की, उससे सब सॉल्व हुआ है। ये पूरा फुल था, पूरा फुल, ये सब पूरा फुल था। यहाँ पे खड़े भी नहीं हो पा रहे थे लोग। फिर दुखी हो के बहुत लोग चले गए कि भीड़ बहुत है, तो अब थोड़ा रिलैक्स हुआ। और सबको केवट वाला रोल देखना था, मेन उसने भी आए थे, वो रोल हो चुका है। बिंदु तारा सिंह ने किया था वो रोल। और अब आपको थोड़ी बहुत रामलीला ही दिखा पाऊँगा आज क्लिप्स। और आज गर्मी भी बहुत है, गर्मी आज बहुत ज़्यादा है, टेम्परेचर बहुत हाई है। गर्मी इस वजह से भी हो जाती है भाई, जब भीड़ ज़्यादा होती है और नेटवर्क भी नहीं आ रहे फ़ोनों के, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। ये आप देख सकते हो कितने सिस्टम से हम अंदर घुस रहे हैं, उतने ही बंदे बाहर निकल रहे हैं। इतने जितने अभी अंदर हैं इतने वापस भी जा चुके हैं। क्यों? हाँ, हमने नॉन स्टॉप 30 मिनट बंदे वापस निकाले, एंट्रियाँ रोक के बीच से रास्ता बना के, तब जाके एंट्री हो रही है। और एग्जिट बहुत हुई है। केवट का रोल हो गया था इस वजह से। अगर एंट्री नहीं रोकते तो भगदड़ हो जाती आज। हाँ, हमने पूरी एंट्री रोक दी थी दिमाग लगा के, और बीच से पैसेज बना के सीधे बंदों को बाहर निकाला था जो जा रहे थे। फिर वो अगले गेट से घूम के झूले वाले पे ऐसा पूरा पैसेज बना दिया था। और आप देख सकते हो ये राम द्वार है, वीवीआईपी सबसे बड़ा पैसेज फ्रंट में यही है। तो आगे मिलते हैं, दिखाता हूँ क्या क्या होगा। ओके, तो दोस्तों मेरे साथ हैं राजीव तोमर जी, हनुमान अखाड़े के अध्यक्ष जी। ये आए थे यहाँ पे प्रोग्राम में, रामलीला में। इन्होंने पूरा चेकिंग की, हर चीज़ की। आपको कैसा लगा जी? भाई बहुत अच्छा अरेंजमेंट था। और ये भी एक सेठी भाई ने जो रामलीला कराई, और आज हमारे भाई ने बहुत अच्छा लगा काम था, और हम इससे बहुत खुश हैं और भाई के लिए दुआ करेंगे इससे बहुत अच्छा काम। ठीक है गुरु जी, आपका आशीर्वाद चाहिए। तो दोस्तों अभी थे मेरे साथ राजीव तोमर जी, हनुमान अखाड़ा के अध्यक्ष दिल्ली। ये दिल्ली का अखाड़ों में से एक है हनुमान अखाड़ा। तो ठीक है, अब आगे चलते हैं रामलीला की तरफ। राम जी अपने खड़ाऊ दे रहे हैं भरत जी को, वो सीन चल रहा है। आप यहाँ इस हार में क्या देख रहे हैं? क्या आपके राम से कोई अपराध हुआ है? ये माता, आप चुप क्यों है माता? हे माता, ऐसा ना करिए। छोटी की गलती पर तो हमेशा क्षमा मिलती है।
कहिए माता, नहीं माता, आप ऐसा मत सोचिए माता। माता तो पुत्र को केवल आशीर्वाद देती है। आधा अपराधी वो ईश्वर है जिसने मुझे मां आपके पैर दिया। मुझे पता है जब एक कन्या मां बनती है ना तो वो अपने सारे सब भूल कर अपने संतान को सुख देती है। स्वयं भूखी रहती है परंतु अपने संतान को दूध पिलाती है। स्वयं घेरे में सोती है परंतु अपने संतान को सूखे में सिलाती है। मैं मंत्रा को दोष क्यों दूं? हाँ, दोष तो मेरा है, दोष तो मेरा है। नहीं माता, दोष किसी का नहीं है माता। ये सब तो विधाता की लीला है। ये माते, केवल आप अपने हृदय पर बोझ मत डालिए। आप सब माताएं मेरे लिए एक समान है और आप सब प्राण के लिए पूजनीय है। आप सब पूजनीय है। भरत, उठो भाई, उठो। हे भाई, राम के बड़े लोग, ये भैया भरत, तुम अयोध्या के राजा हो। राजा होकर रोते क्यों हो? तो क्या मुझे इस बात का दुख तनाव है कि गुरु ने मुझे नहीं पहचाना। मुझे इस बात का भी दुख नहीं कि माता कैसे ने मुझे नहीं पहचाना। मुझे इस बात का भी दुख नहीं कि पिता महाराज दशरथ ने भी मुझे नहीं पहचाना। इस बात का दुख है मेरे नाराज, मेरे प्राण प्रिय भाई, मेरा नाम ने मुझे नहीं पहचाना। जो शेष अवध के राजा वो अवध चले और राज में शत्रु सिर्फ दो है। में रहकर हम वनवास करते है। अनर्थ पर अनर्थ बहुत अयोध्या मरती है। करती है राजा रानी पर उसका प्रजा को जैसे भी वो लौटे अवध पर, इतनी मेरी आशा ठाकुर जी के मंदिर तक बस दौड़ एक बुझाएगी। हे भैया भरत, याद है पिताजी हमेशा क्या कहते थे? रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाए। पिताजी ने माता कैकेयी को एक वचन दिया था भरत, और पुत्र होने के नाते हमें पिताजी का वो वचन पूर्ण करना होगा भरत, क्योंकि पुत्र सिर्फ अपने पिता की धन संपत्ति और राज्य का उत्तराधिकारी नहीं होता। एक पुत्र को अपने पिता के सारे ऋण और सारे वचन
पूर्ण करने होते हैं। जो आज्ञा हमें पिता ने दी है उसकी अवहेलना राम कभी नहीं कर सकता। जिस कार्य के लिए हमारे पिता ने प्राणों का बलिदान दिया, मैं उसे अधूरा कदापि नहीं छोड़ सकता। यही तो आज्ञा हमारे पिता की थी और यही इस राम की साधना होगी। इसी में हित तुम्हारा है और यही है धारणा। हे भरत भाई, मेरी बात मानो। पिता का वचन ये राम निभाएगा और पुत्र का धर्म राजधर्म छोटा भाई भरत निभाएगा। भैया, श्रेष्ठ प्रदाता के होते हुए छोटा भाई राज्य में से रह सकता है। यदि करता है तो अधर्म है। ये धर्म शास्त्र की यही आज्ञा। और जब बात धर्म अधर्म की हो तो कर्मवीर का गर्व है। ये भैया, तुम आज्ञा देते हैं कि आपका भरत अधर्म। हे भाई भरत, मैं तुम्हारा ज्येष्ठ राम तुम्हें आदेश देता हूं कि तुम भ्रात धर्म से ऊपर राजधर्म को रखोगे और अयोध्या की देखभाल करोगे। मैं राम पिता के वचनों का पालन कर पुत्र धर्म को निभाऊंगा और तुम युवराज धर्म को निभाओगे। ये तुम्हारे ज्येष्ठ भाई राम का आदेश है। क्या कह रहे भैया? हाँ भरत, अब तुम विलंब ना करो भाई। अयोध्या जैसा राज अपने राजा भरत की प्रतीक्षा कर रहा है। हे भाई भरत, पिता की अंतिम इच्छा और अपने ज्येष्ठ भाई राम के आदेश को पूर्ण करो। राम ने ठीक कहा बस। जीवन माता पिता देते हैं परंतु जीवन दर्शन गुरु देता है और मैं तुम्हारा ही नहीं तुम्हारे पिता का भी गुरु। ये समय राम के प्यारे प्रतिनिधि बनकर अयोध्या की रक्षा में लगाता है। मेरा परामर्श है कि तुम राम की बात मान लो, मैं अयोध्या वापस जाऊं। ठीक है गुरुदेव। हेलो, यदि आपकी और भैया की यही आज्ञा तो मैं इसे स्वीकार करता हूं। परंतु भैया की अनुपस्थिति में मैं सिर्फ उनका उत्तराधिकारी पद के राज्य करूंगा और 14 वर्षों के बाद जब भैया वापस आए तो उनको राज्य लौटा दूं। भरत ने राम से निवेदन किया कि उन राजसी चरण पादुकाओं को एक बार धारण करें जिन्हें अयोध्या के नरेश द्वारा पहना जाता है और उन चरण पादुकाओं को भरत अपने साथ लाए हैं। हे भैया, मैं इन पादुकाओं को आपका प्रतीक मान सिंहासन पर विराजित करूंगा और 14 वर्षों तक अयोध्या का राजकाज संभालूंगा।
किंतु भैया अगर 14 वर्ष से एक दिन भी विलंब आए आपने विलंब किया तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। हे भाई भरत, मैं तुम्हें वचन देता हूं कि मैं 14 वर्षों के पश्चात अयोध्या सभासदों, उत्सव शुरू किया जाए, नित्य गान शुरू किया जाए। Thank you.
नहीं ले पाया था मैं, अब वो रोते हुए आई है राम दरबार में। सूचना मिली थी कि वो दोनों हमारी आज्ञा के बिना पंडापुर में निवास कर रही, और जब मैं वहां गई तो उन दोनों ने मेरा ये हाल कर दिया। तुम कहाँ गई क्यों? मुझे मेरे भैया ने अधिकार दिया है कि मैं जिसे चाहूं उसे अपनी इच्छा से वर सकती हूँ, परंतु जैसे ही मैंने उनके समक्ष अपना ये प्रस्ताव रखा, उनकी पत्नी सीता आ गई, जिसके कारण राम ने मुझे ठुकरा दिया। और भैया, ये वही राम लक्ष्मण है जिन्होंने घर और दूषण को मारा है। अब बस मुझे प्रतिशोध चाहिए भैया, मुझे उन दोनों का सर्वनाश चाहिए, मुझे प्रतिशोध चाहिए। महाराज, घर दूषण को मारने वाला कोई साधारण मानव नहीं हो सकता। इसकी बात पर मुझे विश्वास नहीं। कदाचित ये हमसे प्रतिशोध लेना चाहती है, इसलिए ये झूठ बोल रही है। पहले हम मामले की जांच करेंगे, शोध करेंगे, पड़ताल करेंगे और धर्म के अनुसार ही रणनीति तय करेंगे। विभीषण, कैसी जांच, कैसी पड़ताल, तो कैसा शोध? लंका की नारी का प्रतिशोध उन दुष्टों से अवश्य लेना होगा। उनके इसको कृत्य का यथाशीघ्र हमें उत्तर देना होगा। नाक कान से ही बहन, चेहरे से रक्त बह रहा है, सुख नेहा की चीत्कारें हमारा धैर्य दे रहा है। खूब करके सोच विचार, बदले का निस्तार हो, योजना बनाकर ही उनसे समझता कोई रह हो। है विलंब रही मेरी पहना, घर बैठे विचार करो। ये दौड़ कह रहा चीख चीख, उन दोनों का मैं संहार करूं। राक्षसी है ये, राक्षसों की है ये नार, इस पर किया वार है राक्षसों पर ही प्रहार। सारा जग जाने कि सूर्पनखा बहन बाद में हमारी है, किंतु सबसे पहले वो लंका की एक सम्मानित नारी है। केवल रावण की बहन नहीं है ये तो लंका की बेटी है। मेरा गौरव गुमान है ये तो असुर कुल की बेटी है। निशान, बहन धर्म, पुत्र धर्म और पुत्री धर्म निभाने को यदि राजा है तैयार नहीं, तो उसे शासन करने का क्षण भर भी अधिकार नहीं। महाराज लंकेश, इस पर क्यों ना मत विश्वास करो। तुम हंता हो उसके पति के, इस सच का भी आभास करो। झूठ कहे या सच कहे, किंतु बहन बहन ही होती है। वक्त खोलता है भाई का जब बहन सामने होती है। नारी का यूं अपमान घोर कैसे होगा स्वीकार मुझे, यदि नहीं लिया इसका प्रतिशोध तो धिक्कार मुझे, धिक्कार मुझे। उसकी सुंदर सुंदर दो आंखें जो हीरे की तरह चमकती हैं और लंबे बालों की चोटी कमर पर लटकती है।
भैया, राम की पत्नी सीता ऐसी सुंदर लगती है। सीता का दूध के जैसा गोरा रंग, हिरनी सा चलने का ढंग, कमर से कोमल उसके अंग, देख के दिल में उठे तरंग। उसे देखकर जो मोहित ना हो, नहीं ऐसा कोई व्यक्ति है। भैया, राम की पत्नी सीता तो ऐसी सुंदर लगती है। अरे वारी सुरकटे, तू तो कविता पाठ करने लग गई थी। अब क्या बताऊं भैया, उसकी सुंदरता ऐसी भरमाती है, मैं तो बस बोलती हूँ, कविता तो स्वयं बन जाती है। तो ठीक है, जिस नारी के कारण ये सब हुआ, अब उसी को लेकर आऊंगा, बंदरी बनाऊंगा उसको, और फिर लंका की पत्र रानी बनाऊंगा, और दोनों भाइयों को तड़पाऊंगा, जंगल जंगल भटकाऊंगा, जितनी रोई है मेरी बहना उससे 100 गुना उड़ाऊंगा। किशन, सुर्पनखा के साथ राम ने कैसा कृत्य किया ये मुझे ज्ञात नहीं, किंतु नारी का अपमान रावण करे, हाँ? रावण की ऐसी जात नहीं। आरंभ हुई कथा राम और रावण की, एक नारी अपमान से, अब अंत करेगा रावण इसको एक नारी के सम्मान से। हे विधाता, नारी का अनादर अर्थ जिसका, इति में सम्मान लिखूंगा, इस गाथा में निज वृक्ष संस्कृति का केवल अभिमान लिखूंगा। यदि आप बहन को सत्य वचन और पूर्ण करूंगा अपना प्रण, हर जिसके नाम का अर्थ। तुम रेखा के भीतर रहना, इस रेखा का उल्लंघन कर जो परम कुटी में आएगा, है राम से लक्ष्मण की तत्काल भंग हो जाएगा। तो दोस्तों, मुझे सर मिले हैं सब्सक्राइबर। जय माता दी। जय माता दी। बहुत अच्छे भैया ने शूट करा है सब वीडियो वगैरह, रामलीला की पूरी, बहुत अच्छे लगे। आपको अच्छी लगी ना? जय माता दी। जय माता दी। सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम विकास नंदा। कहाँ रहते हो सर? विजयनगर। विजयनगर, ठीक है सर। कपूर भैया के भैया है मेरे। अच्छा, स्टूडियो वाले। तो सर कल मिलेंगे रामलीला चलते वक्त। अब तो लास्ट में मिले हैं सर। जय माता दी। जय भोलेनाथ। तो दोस्तों, आज का ब्लॉग हम ख़त्म करेंगे। हर हर महादेव दोस्तों, आज का ब्लॉग गौरव भाई ने अकेले बनाया है, पूरा अकेला ही बना रहा है और बड़ा मजा आ रहा है बाबा की। भाई आज हम बहुत आज बड़ी गर्मी थी, आज बड़ी गर्मी, हालत खराब हो गई है। आज बहुत क्राउड था, आप शकल देख सकते हो। हमारे 12 बज गए हैं। देख लो, हमारी भी पसीने तर हो गए हम भाई सारे। हटना भाई जरा, भाई हमारी देखो, हमारी हालत देखो, ये लेडीज ये तो बिल्कुल भिखारी बन गया हमारी। देखो देखो क्या देखे। तो ठीक है भाई, मिलते हैं कल के नए ब्लॉग में, नई रामलीला। बोल जय बप्पा की। ये मित्तुल भाई लखनऊ वाले, बोल जय बप्पा की। और इनको थोड़ा सा ब्लेड खिंचवा देंगे। भाई मैं नहीं तो मित्तुल भाई के बारे में एक बात बताता हूँ, इनके MMA फाइट भी है। मेरे में फाइट है जनवरी में, और आप सबने देखने में मैं गौरव भाई को लिंक भेजूंगा, वो आपने सबको जो भी करें तेरा ब्लॉग बनाएंगे बढ़िया था जनवरी, बढ़िया बनाएंगे। इतना थोड़ा वेट भी लूज कर ले, खा खा के डमस हो गए। तो ठीक है भाइयों, मिलते हैं कल। हर हर महादेव महादेव महादेव। ये सुमित भाई क्या बोल रहे थे आप? अरे मेरी गाड़ी किधर है? गाड़ी तो भाई वो
गाड़ी में चले गाड़ी जल्दी निकालो ड्राइवर साहब। सबको पैसे यही है क्या गाड़ी? सुमित जी यही है क्या गाड़ी? भाई ये भाई गाड़ी मैं तो सोचा BMW आएगी, मैं भी जाऊंगा। स्पीड दिखाओ, ये देखो स्पीड देखो। BMW की तरह ड्राइव कर, पूरा BMW भाई। BMW देखेंगे भाई। गुड नाइट। तो निकल गई, बाउंसर होगी BMW। बाय बाय।